हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज है डे 12 और आज ब्रेन टू ब्रिलियंस सीरीज में हम बात करने वाले हैं हमारे लेफ्ट हैंड के बारे में। आज हम बात करेंगे L5 की। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी भी चीज़ में कितनी आसानी से ब्यूटी और डिज़ाइंस को पहचान लेते हैं? एक पेंटिंग, एक फोटोग्राफ, एक फैशन सेंस या फिर एक ब्यूटीफुल इंटीरियर, ये तुरंत कह देते हैं वाह कितना एस्थेटिक है। लेकिन कुछ लोग उसी चीज़ को देखकर वो फीलिंग महसूस ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जुड़ा है आपके ब्रेन के विजुअल एप्रिसिएशन एबिलिटी से, और फिंगर ब्रेन मैपिंग में L5 जुड़ा हुआ माना जाता है विजुअल एप्रिसिएशन, एस्थेटिक सेंस, विजुअलाइजेशन और आर्ट एप्रिसिएशन से। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर का L5 सेगमेंट बताता है कि कोई व्यक्ति विजुअल ब्यूटी और डिज़ाइन को कितनी गहराई से महसूस करता है। ये एरिया जुड़ा होता है आपके एस्थेटिक सेंस से, विजुअल इमेजिनेशन से, आर्ट एप्रिसिएशन से, ब्यूटी परसेप्शन से। यानी दुनिया की चीज़ें सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी ये ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम किसी पेंटिंग, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर या फिर नेचर ब्यूटी को देखते हैं तो ये ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम उस ब्यूटी को एप्रिशिएट करते हैं तो ब्रेन का इमोशनल सेंटर भी तभी एक्टिवेट होता है। और इसी वजह से ब्यूटिशियन म्यूज़िक सुनकर, सनसेट देखकर या पेंटिंग देखकर हमें एक इमोशनल कनेक्ट फील करवाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति का L5 स्ट्रॉन्ग पाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि उनमें ये क्वालिटीज़ ज़रूर होंगी। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक सेंस होगा, आर्ट और डिज़ाइन की डीप एप्रिसिएशन होगी, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की एबिलिटीज़ होंगी, कलर, शेप्स और पैटर्न को समझने का उनका स्किल सेंस ही डिफरेंट होगा। ब्यूटी और हार्मोनी को वो जल्दी से नोटिस करते होंगे। ऐसे लोग इन्वायरमेंट को क्रिएटिव और ब्यूटीफुल बनाने में नेचुरली टैलेंट रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विजुअल एप्रिशिएशन वाले लोग इन फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, फोटोग्राफी, एनिमेशंस, आर्किटेक्ट या फिर फाइन आर्ट। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में तो विजुअल क्रिएटिविटी बहुत पावरफुल स्किल बन चुकी है। अगर L5 कंपैरेटिवली लो है तो एस्थेटिक सेंस डेवलप नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आर्ट गैलरी देखना, फोटोग्राफी प्रैक्टिस करना, स्केचिंग करना, नेचुरल ऑब्जर्वेशन करना और डिज़ाइन को लर्न करना। जब हम ब्यूटी और डिज़ाइन को कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं तो ब्रेन की विजुअल सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। नेचर खुद में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। जब हम सनसेट, माउंटेन्स, फ्लावर्स, ओशंस को देखते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एस्थेटिक हार्मोनी महसूस करता है और इसी इंस्पिरेशन से ह्यूमन क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। तो याद रखिए, ब्यूटी सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, उसे महसूस भी किया जाता है। इसीलिए आपने लाइफ में आर्ट, डिज़ाइन और क्रिएटिविटी के लिए जगह बनाई है, क्योंकि ब्रिलियंस सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होती, एस्थेटिक अवेयरनेस से भी बनती है। और यही है ब्रेन टू ब्रिलियंस की जर्नी। अगर आपको ब्रेन इंटेलिजेंस और हिडन टैलेंट के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई फिंगर के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।